हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मंथन पटेल और आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल कैम टीवी पे। बच्चों, प्रोबेबिलिटी आज का हमारा सेशन है, उसके अंदर प्रोबेबिलिटी हमें पढ़ना है क्योंकि हम पिछले लेक्चर के अंदर पूरा चैप्टर नंबर 1 हमने खत्म कर दिया और आज हम प्रोबेबिलिटी पढ़ने वाले हैं। जो हमारा नया सेशन है, पूरा नया चैप्टर है, ठीक है। उसके अंदर प्रोबेबिलिटी के अंदर खास करके आप जो भी चीज 8th में सीख के आए हो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है जो 8th में भी आ गया, इवन 9th में भी आएगा, अभी 10th में भी आएगा, 11th में कॉमर्स लोगे या साइंस लोगे तो वहां पे प्रोबेबिलिटी के कुछ ना कुछ थोड़े बहुत यूजेस आएंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, प्रोबेबिलिटी बहुत काम में आने वाला है आगे भी और अभी भी। रेडी? तो प्रोबेबिलिटी एक्चुअली में बहुत इजी चैप्टर है और उसके अंदर आप आसानी से मार्क्स गेन कर सकते हो, लेकिन कुछ बेसिक टर्म्स जो है वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। वो बेसिक टर्म्स के बारे में आपको सबसे पहले मैं इंफॉर्मेशन दे देता हूं। वो बेसिक टर्म्स क्या है? सबसे पहले तो है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, जिसको मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, इस तरफ मैं मेंशन कर देता हूं। प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी को मैं p से दिखाता हूं। कैसे दिखाता हूं? फॉर एग्जांपल p। क्लियर? सो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, मतलब कि टोटल प्रोबेबिलिटी। अब इसका मतलब क्या? मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास 10 ऑरेंज है, मेरे पास 10 एप्पल है और मेरे पास 10 गुआवा है, ठीक है ना। 3 अलग अलग टाइप के फ्रूट है और उस तीनों को मैंने एक ही बक्से में डाल दिया, एक ही बॉक्स में मैंने फिक्स कर दिया, एक ही बॉक्स में मिक्स अप कर दिया। और अब मैं रैंडमली आंख बंद करके रैंडमली कोई एक फ्रूट में अगर उसमें से चूज करता हूं, उठाता हूं, तो वो जो फ्रूट है, मेरे हाथ में जो भी फ्रूट आया है वो ऑरेंज होगा। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या? ऐसा क्वेश्चन हो तो कैसे करोगे? तो एक्चुअल में यहां पे मैंने लिखे देखो क्या लिखा है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल मतलब क्या कि भाई जैसे कि ऑरेंज का मैंने एग्जांपल दिया कि भाई मेरे हाथ में ऑरेंज आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या? तो ऑरेंज आने की प्रोबेबिलिटी मतलब कि ऑरेंज का फेवर होना है। हमें फेवर किसका करना है? ऑरेंज का फेवर करना है। मतलब कि मेरे जो टोटल फ्रूट थे, टोटल मतलब कितने? 10 ऑरेंज थे, 10 एप्पल थे और 10 गुआवा, मतलब टोटल कितने थे? 30 फ्रूट थे। वो 30 में से ऑरेंज की फेवर कितनी है? ऑरेंज कितनी बार आ सकता है अगर मैं उठाया तो टोटल 30 में से ऑरेंज 10 टाइम आ सकता है ना। तो फेवरेबल आउटकम फॉर ऑरेंज कितने हुए? 10 हुए। क्लियर ना? यानी कि मैंने एक बार ट्राई किया, मैं दूसरी बार ट्राई करूं, मैं तीसरी बार ट्राई करूं, यानी ऐसे मैं 30 टाइम ट्राई कर सकता हूं और वो 30 टाइम में से ऑरेंज का फेवर कितनी बार हो सकता है? 10 टाइम। आउट ऑफ 30 कितना हो सकता है? ओनली 10 टाइम। 10 टाइम क्या हो सकता है? ऑरेंज मिल सकता है। यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम के अंदर क्या आएगा कि भाई फेवर कितना हो सकता है? 10। क्लियर? एंड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल नंबर ऑफ आउटकम मतलब कि टोटल मेरे पास कितने नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी है? टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो क्या 30 प्रोबेबिलिटी है। 10 प्रोबेबिलिटी मेरे पास ऑरेंज की है, 10 प्रोबेबिलिटी मेरे पास एप्पल की है और 10 मेरे पास गुआवा की है। सिंपल ना? सो ऐसे अलग अलग टाइप के मेरे पास 10 10 10 अलग अलग फ्रूट है, तो मुझे तीनों तीन की अलग अलग प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है तो मैं ढूंढ सकता हूं, ठीक है। तो समझ में आई बात क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, जिसकी भी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है उसका फेवर वो ऊपर आएगा और सबका मिला के टोटल फेवर कहां पे आएगा? नीचे। रेडी? एंड एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखनी है वो क्या है कि प्रोबेबिलिटी जो होती है वो ऑलवेज प्रोबेबिलिटी ऑलवेज रहती है। प्रोबेबिलिटी का जो आंसर है वो ऑलवेज 0 और 1 के बीच में रहता है। क्या? 0 रहता है, या तो 0 से बड़ा रहता है। प्रोबेबिलिटी को मैं p से कहता हूं, चलिए p। प्रोबेबिलिटी का जो आंसर है वो या तो 0 रहता है, या तो 0 से बड़ा रहता है, या तो 1 रहता है, या तो 1 से छोटा रहता है। क्लियर? यानी कि ये जो मैंने लिखा हुआ रोटेशन है, क्या 1 लेस और इक्वल p लेस और इक्वल, सॉरी 0 लेस और इक्वल p लेस और इक्वल 1, यानी कि प्रोबेबिलिटी वो 0 से बड़ी या तो 0 एंड 1 से छोटी या तो 1, ऐसी हो सकती है। यानी कि प्रोबेबिलिटी का आंसर कभी भी लेस देन 0, कभी भी ध्यान रखिए, क्या कभी भी लेस देन 0, प्रोबेबिलिटी का आंसर कभी भी लेस देन 0 नहीं आ सकता और कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं आ सकता। क्लियर? ये चीज कभी पॉसिबल नहीं हो सकती। मैंने इसलिए खास यहां पे क्रॉस लगाया है, खास ध्यान दीजिएगा इस बात को, खास
क्यों? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है यह, बच्चे प्रोबेबिलिटी का आंसर लेके आता है 526, 311, ऐसे ऐसे आंसर लेके आते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाई करती है बिटवीन 0 एंड 1। प्रोबेबिलिटी का, इस बात को नोट डाउन कर लो, प्रोबेबिलिटी का आंसर ऑलवेज ऑलवेज 0 और 1 के बीच में रहता है। क्या? प्रोबेबिलिटी का आंसर ऑलवेज 0 और 1 के बीच में रहेगा। आप कोई भी प्रोबेबिलिटी का सम गिन रहे हो, उसका आंसर ऑलवेज कहां पे रहेगा? ऑलवेज वो 0 एंड 1 के बीच में ही लाई करेगा। ठीक है, तो ये जो चीजें है वो दोनों बातों को खास ध्यान देना, प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है वो और प्रोबेबिलिटी का जो आंसर है वो। ठीक है, आगे जब आप 10th में जाओगे तो 10th को लेके भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है प्रोबेबिलिटी का, वो वीडियो को भी आप एक बार खास जो इंट्रोडक्शन लेक्चर है उसको देख लीजिएगा। पूरा 1 आवर का मैंने सेशन बनाया हुआ है प्रोबेबिलिटी का 10th में, इसी चैनल के ऊपर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, और वहां पे आप वो जो एक लेक्चर है फर्स्ट लेक्चर प्रोबेबिलिटी का वो देखिएगा। उसके अंदर मैंने अलग अलग टाइप की प्रोबेबिलिटी बताई हुई है। 10th में जब आप जाओगे तब आपको वो पढ़ना ही है, लेकिन अगर आपको और ज्यादा डिटेल चाहिए कि प्रोबेबिलिटी एक्चुअल में है क्या, अभी फिलहाल हमें इन दोनों का यूज करना है। आगे आपको और भी ज्यादा अगर सोचना है, जानना है अगर सर ऐसा क्या होता है, तो मैंने उसके ऊपर भी एक वीडियो बना रखी है, आप वहां पे जाके भी देख सकते हो। ठीक है, चलिए चालू करते हैं आपका सेशन, एक्सरसाइज नंबर 15.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर? चलिए, बताया गया क्वेश्चन में, इन क्रिकेट मैच बैट्समैन हिट द बाउंड्री 6 टाइम आउट ऑफ 30 बॉल। समझना, क्वेश्चन को, प्रोबेबिलिटी के हर एक क्वेश्चन को थोड़ा समझना होता है, बाकी आपके दिमाग में तुरंत बैठ जाता है। क्या? कि भाई एक क्रिकेट मैच के अंदर एक बैट्सवुमन है, क्लियर, वुमेन क्रिकेट की, अगर वुमेन क्रिकेट चल रही है रीड, और उसके अंदर 30 बॉल्स के अंदर टोटल कितनी 6 बार बाउंड्री लगाई है। एक वुमेन प्लेयर ने क्या किया है, 30 बॉल में 6 बॉल के ऊपर बाउंड्री लगाई। देन फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट द बाउंड्री। तो आप उसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढिए, जो आप क्या करिए, उसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढिए जो क्या है, जो बॉल पे बाउंड्री नहीं लगी है। आपको ऐसा पता है क्या? क्या? मैं क्वेश्चन थोड़ा लिख लेता हूं यहां पे, 30 बॉल उसमें से 30 बॉल्स में से कितने बॉल्स पे, 30 बॉल्स में से कितने बॉल्स पे 6 टाइम, यानी कि 6 बॉल्स पे बाउंड्री लगी है। 30 बॉल्स में से 6 बॉल में बाउंड्री लगी है, तो आपको क्या ढूंढना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल्स, ऐसे बॉल जिसके ऊपर क्या बाउंड्री नहीं लगी है, उसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढिए। क्लियर? प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। किसकी प्रोबेबिलिटी आपको ढूंढनी है? तो जिस बॉल पे बाउंड्री नहीं लगी। अब मुझे आप एक बात बताइए, यहाँ पे सोचने वाली बात क्या है कि अगर 6 बॉल पे बाउंड्री लगी है आउट ऑफ 30 बॉल, 6 बॉल पे अगर बाउंड्री लगी है तो कितने बॉल पे नहीं लगी होगी? सीधा है, 30 में से 6 में लगी है, तो 29 बॉल्स ऐसे होंगे, 29 बॉल्स ऐसे होंगे जिसके ऊपर बाउंड्री नहीं लगी होगी। सही है ना? क्या? 24 बॉल्स ऐसे होंगे जिसके ऊपर बाउंड्री नहीं लगी होगी, 6 बॉल्स ऐसे है जिसके ऊपर बाउंड्री लगी हुई है। क्लियर ना? ये 6 बॉल पे बाउंड्री लगी है, तो 30 में से 6 को निकाल दो, यानी कि 24 बॉल ऐसे होंगे जिसके ऊपर बाउंड्री नहीं लगी है। आपको उसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। प्रोबेबिलिटी ढूंढने के लिए ऑलवेज आपको हर एक सम में ये फॉर्मूला लिखना है, हर एक सम में, डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। क्लियर? मैंने ये जनरलाइज फॉर्म लिखा है, जनरलाइज फॉर्म है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। फिर किसका फेवर हो रहा है वो क्वेश्चन में, जैसे कि यहाँ पे बॉल्स का फेवर हो रहा है तो हम उसकी बात करेंगे। क्लियर? तो क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी P। क्लियर ना? प्रोबेबिलिटी, आप देखिए प्रोबेबिलिटी को बहुत सारे तरीके से दिखा सकते हो। इवेंट जो होती है ना, इवेंट मतलब ये इवेंट हो गई। क्लियर? जैसे कि ये इवेंट 1 है, ये इवेंट A है, तो इवेंट A के लिए आप प्रोबेबिलिटी दिखानी है तो क्या दिखा सकते हो, P ऑफ A। इसी के साथ कोई दूसरी क्वेश्चन होता है इसी के अंदर, जैसे आगे से क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन होंगे, तो वहां पे एक इवेंट A देन इवेंट B होगा, तो मैं उसको P ऑफ B कहूंगा। क्लियर ना? तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मैं फिलहाल जो हमारा क्वेश्चन है उसके अंदर इवेंट A नाम देता हूं। मैं पहली जो इवेंट जो आपको ढूंढनी है वो उसको मैं P ऑफ A कहता हूं। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A, इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम का मतलब यहां पे हमें किसका फेवर करना है, बाउंड्री नहीं लगी। क्वेश्चन में देखिए क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट द बाउंड्री। क्लियर? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ balls
एट, या तो आप डायरेक्ट लिखना चाहो, प्रोबेबिलिटी ना लिखना हो, या आपको सीधा इसी भाषा में लिखना है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, तो आप लिख सकते हो नंबर ऑफ बॉल्स ऑन विच डिड नॉट हिट द बाउंड्री। क्लियर ना, कि भाई ऐसे बॉल जिसके ऊपर बाउंड्री नहीं लगी है तो भी चलेगा। क्लियर, या आप ऐसे लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ द बॉल विच ऑन विच डिड नॉट हिट द बाउंड्री, did not hit the boundary। क्लियर, प्रोबेबिलिटी ना लिखना हो आपको, बॉल्स लिखना हो तो भी चलेगा। बॉल्स ऑन विच डिड नॉट हिट द बाउंड्री डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। क्लियर ना, समझ में आई बात। अब आपको फॉर्मूला इंप्लीमेंट कैसे करना है, ये मेरा जनरलाइज फॉर्म है। यहाँ पे फेवरेबल आउटकम, तो यहाँ पे किसका फेवर करना है, ऐसे बॉल का फेवर करना है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जिस पे बाउंड्री नहीं लगी, तो प्रोबेबिलिटी ऐसे बॉल की जिसके ऊपर बाउंड्री नहीं लगी है डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। क्लियर, इसको हम थोड़ा सेंटर में दिखा देते हैं तो आपको पता चले। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी इवेंट ए, ये हमारी फर्स्ट इवेंट है उसके लिए। क्लियर, सेकंड चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल ऑन विच डिड नॉट द बाउंड्री, कितने बॉल ऐसे हैं जिसके ऊपर बाउंड्री नहीं लगी, 24 बॉल, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉल मेरे पास कितने हैं, 30। सिंपल ना। चलिए इसको थोड़ा फर्दर हम कैलकुलेट कर देते हैं। 24 मतलब नीचे 3, यानी 3 into 10, 3 से कट करो 8 डिवाइड बाय 10, आंसर मेरा निकल के आ गया 0.8। हालांकि आप इसमें रखो तो भी चलेगा, फिर से बोल रहा हूं, आंसर इसमें रखोगे तो भी चलेगा। ये सिर्फ आपको बताने के लिए मैंने यहाँ पे आंसर ए का लिखा है। देखिए आंसर आया 0.8। मैंने आपको क्या कहा था, आपका आंसर लाई करेगा कहां पे, बिटवीन 0 and 1, तो आ गया 0 and 1 के बीच में आंसर 0.8। ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी का आंसर ऑलवेज, किसी भी प्रकार के सम हो, प्रोबेबिलिटी का आंसर ऑलवेज क्या आएगा, 0 और 1 के बीच में। ठीक है, समझ में आई बात। यानी कि ऐसा फार्मूला मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, हर एक सम में मैं डिस्क्राइब नहीं करूंगा, हर एक सम के अंदर मैं आपको ओरली बताऊंगा, आपको वो चीज नोट में लिखनी है, नोट डाउन करनी है। क्लियर, मैं आपको सीधा कैलकुलेशन सिखाऊंगा, इसलिए पहले सम में इतना ज्यादा टाइम लिया है। रेडी, प्रॉपर सिखाया आपको किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है। रेडी, चलिए एग्जांपल 1 हो गया, देन आफ्टर एग्जांपल नंबर 2 की ओर जाते हैं। Question number 2, 1500 families with 2 children were selected randomly and the following data were recorded। देखिए एक डेटा रिकॉर्ड किया गया, 1500 फैमिली के ऊपर एक सर्वे किया गया और उसके ऊपर सर्वे करने के बाद एक टेबल बनाया गया रिकॉर्ड का। क्या है टेबल के अंदर, कि भाई ऐसी फैमिली जिसके पास नंबर ऑफ गर्ल्स 2 है, यानी कि ऐसी फैमिली जिसके जो बच्चे हैं उसमें दोनों के दोनों क्या है, बेबी गर्ल है, वो यानी कि गर्ल है, सॉरी बेबी गर्ल नहीं, माफ कीजिए, गर्ल है, तो वो क्या होगा, ऐसी फैमिली, नंबर ऑफ फैमिली कितनी है ऐसी, भाई टोटल 2 फैमिली ऐसी है, माफ कीजिए 2 गर्ल अगर जिसके पास है, ऐसी कितनी फैमिली है, ऐसी 475 फैमिली है। क्लियर, 1500 में से 400 फैमिली यहां पे मैं लिख रहा हूं। क्लियर, क्या, गर्ल एंड बॉय, रेडी, गर्ल जिसकी 2 के 2 गर्ल है, ऐसी फैमिली मेरे पास कितनी है, जिसकी दोनों की दोनों गर्ल है। ऐसी फैमिली मेरे पास कितनी है, जिसके पास 2 गर्ल है, ऐसी फैमिली मेरे पास है 475। क्लियर, देन आफ्टर ऐसी फैमिली जिसके पास 1 गर्ल है, वैसी फैमिली मेरे पास कितनी है, 814। ऐसी फैमिली जिसके पास एक भी गर्ल नहीं है, यानी दोनों के दोनों बॉय है, वो कितना होगा, वो कितनी है, सॉरी 211। ठीक है, समझ में आई बात, ये डेटा समझ में आ गया क्या। एक डेटा आपको ये टेबल बना के दिया हुआ है, हालांकि क्वेश्चन में है ही, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे बना दिया क्या, कि भाई ऐसी फैमिली ये नंबर ऑफ फैमिली है। क्लियर, चलो मैं प्रॉपर बना देता हूँ, ये नंबर ऑफ फैमिली है जिसके अंदर ऐसी फैमिली, भाई 475 फैमिली ऐसी है जिसके पास दोनों के दोनों गर्ल है, 814 फैमिली है जिसके पास 1 गर्ल है, और 211 फैमिली जिसके पास एक भी गर्ल नहीं है, सब दोनों के दोनों बॉय है। क्लियर, नाउ क्या कैलकुलेट करना, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फैमिली, चूज एट रैंडम। मैं रैंडमली चूज करूं तो आपको प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है किसकी,
ऐसी फैमिली जिसके पास 2 गर्ल है। पहला क्वेश्चन देखिए, 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, उसको मैं इवेंट ए कहता हूं, फर्स्ट इवेंट, इवेंट ए। सेकंड क्वेश्चन को मैं इवेंट बी कहूंगा, थर्ड को मैं इवेंट सी कहूंगा। चलिए फर्स्ट इवेंट पहले, चलो इसमें मैंने लिखा है फॉर्मूला, इसमें भी लिख देता हूं, ठीक है, उसके बाद में लिखूंगा, यहां पे ध्यान दीजिए। चलिए क्लियर। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, मतलब कि आपको क्या क्वेश्चन में पूछा गया है, टू पूछा गया ना, क्या कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फैमिली चूजर एट रैंडम हैविंग 2 गर्ल। तो हमें क्या ढूंढना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली हैविंग 2 गर्ल, प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली having 2 girl, clear, probability of family having 2 girl divide by total number of family, clear ना, समझ में आई बात, total number of family, ready, probability of family having 2 girl, ऐसी फैमिली जिसके पास दोनों के दोनों गर्ल है। कितनी फैमिली है ऐसी मेरे पास, 475, यानी कि 475 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ फैमिली मेरे पास कितनी है, 1500, सही है ना, कितनी है 1500। चलो इसको कैलकुलेट कर देता हूं साइड में मैं यहाँ पे, 475 डिवाइड बाय 1500, मतलब कि 15 मल्टीप्लाई बाय 100, सिंपल है। चलिए 15 से कट करें तो 15 3 जा 2 साइड में, 15 से कट नहीं हो सकता, सॉरी 5 से करेंगे पहले, तो 15 से नहीं हो पाएगा, पहले 5 से करते हैं। चलिए 5 से कीजिए 3, ये 5 से कीजिए, 5 9 जा 95 डिवाइड बाय 3 इंटू 100, क्लियर ना, 95 डिवाइड बाय 3 पहले तो कर लेते हैं साइड में। आप यहां तक आंसर रखो तो भी चलेगा, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन 9 में पॉइंट में अगर लाना चाहो तो कैसे कर सकता हूं, 3 से कर सकता हूं, 3 1 जा 3, सॉरी 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, यानी 31.6 डिवाइड बाय 100 तो था ही, 2 जीरो और कट करो, यानी 0.316 आ गया आंसर। कहां पे आया, 0 और 1 के बीच में लाई किया आंसर किस कहां पे लाई हुआ, आंसर कहां पे मिला आपका, 316, 0 और 1 के बीच में आया। ये बात का खास लास्ट में टैली कर लेना है कि आपका आंसर कैसे और कहां पे आया, ठीक है, समझ में आई बात। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। देन आफ्टर सेकंड क्वेश्चन में बताया गया है फैमिली हैविंग गर्ल 1, ऐसी फैमिली जिसके पास एक गर्ल है, तो कोई चेंज नहीं। अब दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको मैं समझा रहा हूं, दोनों के दोनों, दूसरा और तीसरा ये आपको खुद करने हैं, दूसरा और तीसरा आपको खुद करना है, कोई चेंज नहीं। क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली हैविंग 1 गर्ल, ये अगर क्वेश्चन दूसरा तो क्या आएगा, 1 गर्ल डिवाइड टोटल नंबर ऑफ फैमिली, सेम। देन 475 की जगह पे क्या आएगा, 814 डिवाइड बाय 1500, वापस ऐसे ही क्या कर दो, कैलकुलेशन खत्म। आखिरी क्वेश्चन भी ऐसा है, क्या है, नो गर्ल, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली हैविंग नो गर्ल, यहां पे 2 1 और फिर नो गर्ल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ फैमिली एज इट इज, क्या आएगा, नो गर्ल 211 डिवाइड बाय 1500, कैलकुलेशन कर दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन आंसर लाते वक्त आपको एक बात का खास ध्यान रखना है, खास ख्याल रखना है, क्या ख्याल रखना है, आंसर ऑलवेज रहना चाहिए कहां पे, 0 और 1 के बीच में, ऑलवेज आपका आंसर कहां पे लाई करना चाहिए, 0 और 1 के बीच में, ठीक है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को, एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आगे के चैप्टर के अंदर हमें ले जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए मैंने बोर्ड पे पूरा ग्राफ ड्रॉ कर दिया है कि इन पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द क्लास 9 40 स्टूडेंट्स were selected about the month of their birth and the following graph has been prepared. Now for the data so obtained, find the probability that the student of the class was born in August. अगस्त के अंदर आपको जो born हुए वो ध्यान रखना है, मतलब कि ये जो है ये हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ये क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्लियर ना, और ये हमारे मंथ है, ये क्या है, हमारे मंथ। और इस ग्राफ में से आपको चूज करना है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, उसको मैं यहां पे मेंशन करता हूं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, मैं इसको इवेंट ही कहूंगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी
चिल्ड्रन इन मंथ ऑगस्ट। क्लियर? तो फॉर्मूला तो यही बनेगा, क्या फेवर किसका हो रहा है, अगस्त मंथ का। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन which born in August। क्लियर ना? क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन which born in August डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। मैंने आपको फॉर्मूला में सिखाया पहले ही, क्या कि जो प्रोबेबिलिटी होगी, जो फेवरेबल आउटकम होगा वो ऊपर आएगा, फेवर हो रहा है अगस्त का तो ऊपर आएगा, पी ऑफ ए को हम थोड़ा सेंटर में लिख देते हैं। क्लियर? और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कहां पे आएंगे, नीचे आएंगे। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन बोर्न इन ऑगस्ट, देखिए ग्राफ के ऊपर पे समझ में आ रहा है, ये जो ग्राफ बताया है वो ग्राफ क्या है, जनवरी मंथ है उसके अंदर क्या है 3, फरवरी में 4, मार्च में 2, ऐसे अलग अलग टाइप के ग्राफ है। हमें सिर्फ किस पे ध्यान देना है, अगस्त पे, यानी हमारा अगस्त वाला मंथ कहां है, ये रहा। देखिए ये अगस्त वाला मैं ग्राफ, उसको मैं क्या करता हूं, थोड़ा डार्क कर देता हूं। ये जो है ये सिर्फ इस ग्राफ पे हमें ध्यान देना है, क्योंकि बाकी सब का तो हमें कुछ काम है नहीं, हमें क्वेश्चन इसका पूछा है तो हम इसी का ध्यान देंगे। देखिए वो कहां पे है, 6 पे। कहां पे है, 6 पे, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट, माफ कीजिए नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, 6। कौन सा मंथ में, अगस्त मंथ के अंदर 6 नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, 6 चिल्ड्रन ऐसे जो अगस्त मंथ में क्या हुए, बॉर्न हुए, यानी कि अगस्त में कितना आएगा 6। नीचे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट वो क्वेश्चन में दिया है कितने हैं, 40। कितने हैं, 40 क्वेश्चन में दिया है। चलिए इसको कट कर देते हैं, 6 को कट किया 3, 40 को कट किया 20। अब कट नहीं हो सकता, लेकिन 3 से 2 कट हो सकता है, ऐसे देखिए 10, 2 से करेंगे तो 1.5 आएगा, 1.5 के डिवाइड में 10 मतलब कि 0.50। वापिस एक बार आंसर किस में आ गया, 0 और 1 के बीच में ऑलवेज आएगा, ऑलवेज आंसर 0 और 1 के बीच में ही आएगा, इसलिए मैं हर एक आंसर को पॉइंट में लेके दिखाता हूं आपको। ठीक है, हालांकि आप यहां तक करते हो तो चलता है, 3/20 लिख दिया, खत्म। आप 3/20 पे आंसर रुक दो, 3/20 खत्म, आपको आगे करना नहीं होगा। लेकिन चेक करने के लिए आप भी चेक करिएगा कि हमारा आंसर जो है सही में 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो सम बच्चों बहुत इजी है, कुछ इतना हार्ड नहीं है। मेन जो समझना था आपको वो मैंने यहाँ पे समझा दिया। ठीक है, और आज के लेक्चर में 3 सम किए हैं, प्लस थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हमने जाना है, तो खास इस सारी बातों को याद रखिएगा, खास कहीं पे कुछ भी मिस्टेक ना हो, बराबर। और इस 3 सम को और जो इंट्रोडक्शन मैंने आपको समझाया है, जो ओरली इवन समझाया है, उस बातों को भी ध्यान रखना। ठीक है, और फर्दर आपको अगर इंट्रोडक्शन लेना है इसका प्रोबेबिलिटी का आगे क्या क्या आएगा, तो वो मैंने आपको बताया। वैसे 10th का मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको KMTV के अंदर। ठीक है, और खास ध्यान रखना, सारी बातों को प्रॉपरली लिख के प्रैक्टिस करना। रेडी, अगले लेक्चर के अंदर इस चैप्टर को हम खत्म कर देंगे, बहुत छोटा सा चैप्टर है। ठीक है, हालांकि एक ही चैप्टर में हो जाता है, एक ही लेक्चर में हो जाता है, लेकिन थोड़ा समझाने के लिए उसको मैंने अलग से लिखा है, अलग से बाइफरकेट किया है। रेडी, मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, आखिरी जो हम कुछ बहुत थोड़े हमारे समझो बाकी है क्वेश्चन नंबर 4 से, वहां से। ठीक है, टिल देन थैंक्स अ लॉट, फटाफट से ड्रॉ कर दीजिएगा।